हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मेटा डाइब्रोमोबेंजीन संश्लेषण की सर्वोत्तम विधि है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा, नाइट्रोबेंजीन होता है बेंजीन वाले के साथ NO2 समूह जुड़ा हो। NO2 समूह है, इसका होता है -M इफेक्ट, -M प्रभाव। और -M प्रभाव वाले समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर निर्देशित करते हैं, क्योंकि ऑर्थोफेरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर निर्देशित, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा मेटा स्थिति पर। तो देखिए, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन निर्माण नाइट्रोबेंजीन से शुरू करते हैं। ये है नाइट्रोबेंजीन NO2, नाइट्रोबेंजीन। ये स्थिति ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो इसकी क्रिया होती है Br2 से FeBr3। तो अभिक्रिया में FeBr3 उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्प्रेरक, और यहां से Br+ प्राप्त होगा। ये होता है अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, और Br- FeBr3 के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वो उत्प्रेरक है। यानी यहां से जो Br- है ये बन जाएगा FeBr4-। अभिक्रिया में Br+ द्वारा H+ का प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है। यानी मेटा स्थिति के पास एक पाइबंद टूटेगा और ये बनेगा, यहां पाइबंद, यहां पाइबंद, यहां जुड़ गया Br, तो इस कार्बन पर रह गया धनावेश। ये है NO2। प्रक्रिया में बेंजीन वाले की एरोमेटिकता खत्म हो गई, तो यहां पर स्थित हाइड्रोजन जो है वो अपने बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले को देगा और H+ के रूप में बाहर निकलेगा, यानी -H+। ये बन गया NO2, और ये बंध वापस बन गया था बेंजीन वाले का, यहां पर Br। ये H+ Br- के साथ जुड़ जाता है और यहां पर HBr भी बनता है और उत्प्रेरक वापस प्राप्त हो जाता है। इसका अपचयन करवाने पर यह है मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, N द्विबंध O नाइट्रोजन पर प्लस 2H, यहां प्रयुक्त कर रहे हैं FeHCl। तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये पाइबंद टूटा, यहां हाइड्रोजन जुड़ा और यहां नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ा और जल का अणु बाहर निकला, तो ये बन गया नाइट्रोसोबेंजीन। Br था और ये N द्विबंध O। इसका आगे फिर अपचयन करवाने पर फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये बंध टूटता है और ये बन जाता है ब्रोमीन NHOH, हाइड्रोक्सिलेमीन बन गया। फिर आगे अपचयन पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये बंध टूटा, नाइट्रोजन के साथ H और ऑक्सीजन के साथ H, यानी यहां पर जल का अणु बाहर निकला और ये बन गया एनिलिन, मेटाब्रोमो एनिलिन NH2। अगले पद में इसकी क्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से, HNO2, यहां से प्राप्त होता है NO+। और यदि इस प्रक्रिया में तापमान प्रयुक्त किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है। HNO2 प्राप्त होता है NaNO2 प्लस HCl से। तो देखिए, यह अभिक्रिया नाइट्रोजन के लोन पेयर NO में नाइट्रोजन पर धनावेश है, तो यहां जुड़ते हैं और यह बंध बनता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच।
Br NH N द्विबंध O। नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश। धनावेशित नाइट्रोजन की विद्युतीरणता अधिक हो गई तो यह बंध टूट जाता है और यहां से H+ बाहर होता है, -H+, ये बन गया Br NH N द्विबंध O। यहां हो जाएगी चलावयवता, ये पाई बंध आ जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, चलावयवता, और चलावयवता का उत्पाद बन गया Br N द्विबंध NOH। अगले पद में ऑक्सीजन की विद्युतीरणता अधिक है, ये H+ ग्रहण करेगा तो ये बनेगा Br N द्विबंध NOH H। ऑक्सीजन पर आ गया धनावेश। धनावेशित की विद्युतीरणता अधिक हो जाती है तो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच त्रिबंधित हो जाएगा। देखिए -H2O, ये बन गया Br N त्रिबंध N, नाइट्रोजन पर धनावेश। तो अभिक्रिया में ये बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां पर Cl-। अब यदि इसकी क्रिया करवाते हैं CuBr HBr, यानी ये है सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, तो देखिए यहां से डाइनाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और Br जो है वो बेंजीन वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये बनेगा N2 गैस बाहर प्लस HCl+, यहां Br और ये यहां भी आ गया Br। ये नाम हो जाता है मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो देखिए ए में तो सिर्फ ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा, में एनिलिन की क्रिया Br2H2 यानी ब्रोमीन वाटर से, तो यहां जो उत्पाद बनता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन बन जाता है, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। सी में दिया है नाइट्रोबेंजीन की क्रिया Br2 FeBr3 यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, फिर FeHCl अपचयन और फिर HNO2 और CuBr। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। डी में नाइट्रोबेंजीन, ये तो डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन से, तो सही उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।